नमस्ते दोस्तों। एक क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है कि ओसीडी कितने टाइम में ठीक होता है। देखो, ये सवाल सेम है कि मैथ्स मुझे कितने टाइम में मैं सीख जाऊंगा मैथ्स। अब देखो, जब मैथ्स आप सीखने बैठते हो तो जो बेसिक्स है जैसे प्लस माइनस, जब आप सीख गए इसका मतलब है कि आप मैथ्स सीख गए। वैसे ही ओसीडी को ठीक करने के जो स्किल्स है कि अपने थॉट्स जो है वो थॉट्स को थॉट्स की तरह देखो, उसको हर थॉट सच नहीं है। तुम थॉट्स नहीं हो, यू आर नॉट योर थॉट्स। तुम थॉट्स को आने जाने दे सकते हो, अपनी एंग्जाइटी को, अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करके जो तुम करना चाहते हो वो कर सकते हो। तुम अपने थॉट्स के, तुम अपने इमोशंस के गुलाम नहीं हो। ये सारी चीज़ें जब तुम समझ जाते हो अच्छी तरह से, सब कॉन्शियसली समझ जाते हो और उसको प्रैक्टिस करने लग जाते हो, तभी तुम्हारा है कि ओसीडी ठीक हो गया है तुम्हारा। तब तुम ओसीडी को मैनेज कर पाओगे। कई लोग पूछते हैं मुझे कि ओसीडी को मैनेज करना मतलब क्या है। ओसीडी को मैनेज करने का मतलब ये है कि ये जो थॉट्स वगैरह है आपके कंट्रोल में नहीं है, वो आएंगे, बट आप उनसे डिस्टेंस बनाओ। आपको पता है कि हाँ, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, कुछ पढ़ रहा हूँ, मुझे ये थॉट अगर आ भी गया तो भी मैं अपना ध्यान वापस पढ़ाई पे ला सकता हूँ। मैं उनका मुमताज़ नहीं हूँ, मैं इनका गुलाम नहीं हूँ इन विचारों का कि ये विचार आ जाएंगे और मैं सब छोड़ छाड़ को उनको सोचने लग जाऊँगा। यही हम कर रहे हैं अभी। तो वो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी होगी, तो आपके लिए बेटर होगा, आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो ये जो ओसीडी कितने टाइम में ठीक होता है, जब आप एक बार ये स्किल समझ गए, स्किल सीख गए, उसके बाद आप वो प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपका जो ओसीडी ठीक हो जाएगा। तो यही चीज़ है, यही मैं बताना चाहता हूँ आपको कि आप प्रैक्टिस, मेन जो स्किल्स है जैसे एक्ट थेरेपी है, ईआरपी एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, ये सारे जो स्किल्स है ये आप एक बार सीख जाएंगे। फिर आप कभी भी आराम से अपनी जो ओसीडी है उसको मैनेज कर सकते हैं। जैसे मुझे मैंने जब ये स्किल सीख गया था तो मुझे 40-45 डेज में मैं अच्छी तरह से बिल्कुल मैंने अपनी पूरी ओसीडी मैनेज कर ली थी। तो आप लोगों को भी ये टाइम लगेगा। कई लोगों को मैं जानता हूँ जो 2-3 हफ्ते में ही अपनी ओसीडी मैनेज कर लेते हैं, कई लोगों को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। पर आप देख लीजिए कि कम से कम लाइक 8 to 12 वीक्स, मतलब 2 से 3 महीने आप ये चीज़ें ठीक से प्रैक्टिस करते रहो अपने एक तो प्रैक्टिस और साथ में जो भी आपके डाउट्स वगैरह है उसको क्लियर करते रहेंगे, तो ये जो बीमारी है वो आप अब मैनेज कर सकते हैं, आप ये ठीक कर सकते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको जो क्वेश्चन का आंसर चाहिए था इस वीडियो से आपको मिला। आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेंटल हेल्थ की जो वीडियोस है वो लाता रहूँगा। एक किताब जो है जो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, द हैप्पीनेस ट्रैप। अभी तो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, अमेजोन का और फ्लिपकार्ट का भी वो सब डिस्काउंट्स चल रहे हैं, तो आप किताबें खरीद सकते हो। द हैप्पीनेस ट्रैप खरीदो, और उसके बाद थिंकिंग फास्ट एंड स्लो है, जिसके जो राइटर्स हैं उनको तो नोबेल प्राइज़ मिला है। तो वो ये सारी थोड़ी बुक्स है वो पढ़नी चाहिए।